हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बड़ी ही महत्वपूर्ण स्थिति को। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है। इसका बहुत ही हमें ध्यान से इसे समझना चाहिए, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण कहीं न कहीं समस्याओं का कारण बन सकता है। और मात्र 7 सितंबर को ही नहीं चंद्र ग्रहण है, फिर 21 सितंबर को पुनः सूर्य ग्रहण की स्थिति बनने जा रही है। सूर्य ग्रहण भी होगा। एक महीने में 2 ग्रहण अपने आप में समस्याओं का एक आधार बन सकते हैं, समस्याओं की सूचना ये कही जा सकती है। तो क्या स्थितियां बनेंगी, राशि के अनुसार क्या ग्रहण के कब से प्रारंभ होगा, कब पूर्ण होगा, सूदक कब लगेगा, और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी संक्षेप में समझेंगे। पहले हम ग्रहण के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं संक्षेप में, और उसके बाद फिर हम कर्क राशि के अनुसार, कर्क लग्न के अनुसार क्या प्रभाव मिलेगा, क्या उपाय होंगे, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, ये ग्रहण भारत में संपूर्ण जगहों पर दृश्य होगा, इसका प्रभाव होगा, पूरे भारत में दिखाई देगा। भारत के अलावा भी यूरोप और एशिया के देशों में भी ये ग्रहण दिखाई देने वाला है। इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, जो कि हम बहुत विस्तार से चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप YouTube में देखेंगे तो बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी डिटेल में, जिसमें सभी देशों का नाम भी लगभग आ जाएगा। यदि आप लोग कहेंगे तो उसके लिए डिटेल में भी वीडियो हम बनाएंगे। तो ये यूरोपीय देश और संपूर्ण एशियाई देशों में यहाँ पर दिखाई देगा, और भारत में भी दिखाई देगा। यह ग्रहण 7 सितंबर को रात्रि में 21:57 यानी कि रात्रि में 9:57 से प्रारंभ हो जाएगा, और 11:42 में रात्रि में इस ग्रहण का मध्य समय होगा, और 1:26 में ये ग्रहण रात्रि में ही पूर्ण हो जाएगा, और 1:26 यानी कि 8 सितंबर की तारीख लग चुकी होगी। तो ये ग्रहण लंबा है, और सबसे महत्वपूर्ण ये है बात ध्यान रखने की कि ये ग्रहण तो लंबा है ही, उसके बाद सूर्य ग्रहण भी होने वाला है। इसे विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये ग्रहण कुंभ राशि में पड़ने जा रहा है, और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में ये ग्रहण पड़ने जा रहा है। यदि आपके घर परिवार में किसी की कुंभ राशि या लग्न है, या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। उसकी भी वीडियो जल्द ही आपको कुंभ राशि की भी मिलेगी। और यदि आपके लग्न है तो भी आप देख सकते हैं, लग्न या राशि दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये ग्रहण संपूर्ण दुनिया में, इसका संपूर्ण जनमानस के ऊपर इसका प्रभाव होगा अब आने वाले समय में, क्योंकि ये ग्रहण का प्रभाव 3 से 4 महीनों तक होता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि अराजकता की स्थिति, यानी कि आप विद्रोह की स्थिति, जनता के द्वारा कई रोगों की उत्पत्ति, कई घटनाएं घटने वाली हैं, और युद्ध जैसी स्थितियां बनेंगी। और यहाँ पर शनि है, दुखों के ही कारक माने जाते हैं, तो समझिए कि दुखों की स्थितियां बनने वाली है। सूर्य और शनि, केतु, ये सब ग्रह पापक ग्रह हैं। तो और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये जो ग्रहण है, इसके प्रभाव से कई गर्भ नष्ट होंगे। जो गर्भवती माताएं बहनें, उनको अपने गर्भ का ध्यान रखना चाहिए, और हर एक व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कई घटनाएं यहाँ पर घटेंगी। और राहु भ्रम के कारक हैं, सोशल मीडिया से जुड़ी घटनाएं भी घटेंगी, और अन्य घटनाएं भी, यहाँ भ्रम की स्थितियाँ पैदा होंगी, और बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं। इससे राजनीतिज्ञ जो हैं, राजनेता इत्यादि हैं, और भी ऐसे राजनीति से जुड़े हुए और भी ऐसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कर्क वालों के लिए कैसा प्रभाव होगा। तो एक बात ये पहले और भी समझ लीजिए, छोटी सी बात, कि ये ग्रहण तो पड़ ही रहा है, चंद्र ग्रहण। इसके अलावा कुंभ राशि में राहु भी पहले से ही गोचर कर रहे हैं, अब चंद्रमा भी गोचर करेंगे, जिसकी वजह से ये जो प्रभाव है, तो ग्रहण योग की स्थिति भी बनेगी। तो इससे समस्याएं बढ़ सकती हैं।
एक अच्छी बात, एक दो अच्छी बात भी हैं यहाँ पर, इसे भी समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट क्या है उन्हें भी हमें समझना चाहिए। पॉजिटिव पॉइंट इसमें ये है कि देवगुरु बृहस्पति जैसे जो कि सबसे शुभ ग्रह हैं उनकी दृष्टि भी होगी, जिसकी वजह से ये जो ग्रहण है, खासकर ग्रहण योग है, ग्रहण जो पड़ने वाला वो नहीं, ग्रहण योग है, तो उसका अच्छा प्रभाव रहेगा। और चंद्रमा पक्ष बली भी होंगे, जिसकी वजह से पक्ष बल की वजह से चंद्रमा मजबूत स्थिति में होंगे, तो ये भी अच्छी बात रहने वाली है। जो ग्रहण भी पड़ेगा तो गुरु का संकेत ये है कि जितना धर्म कर्म से जुड़े रहेंगे उतना ही अच्छा है, और इसका प्रभाव मुस्लिम देशों में सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकता है, अन्य देशों में भी देखने को मिलेगा। चलिए समझते हैं। तो चंद्रमा जो कि आपके सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, आपके लग्नेश ही है, यदि आपकी राशि है तो राशि से है, और एक ग्रहण आपके अष्टम भाव में पड़ने जा रहा है, जो कि समस्याओं का ही भाव माना जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा आइए समझते हैं। तो देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर थोड़ी चिंताएं तो होंगी, पर अचानक लाभ की स्थितियाँ, अचानक धन लाभ भी कुछ लोगों को होने वाला है, परंतु यहाँ पर रोग की स्थितियाँ भी बनेंगी, रोग बाधाएं बढ़ने वाली हैं, और दीर्घकालिक रोग होने की भी संभावनाएं देखी जा सकती हैं। आपको यात्रा में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं, ऐसे लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अचानक धन लाभ तो होगा परंतु नुकसान होने की भी संभावनाएं होंगी। घर परिवार में आपस में वाद विवाद, मनमुटाव की स्थितियाँ बन सकती हैं। वाणी में संयम रखना बेहद जरूरी होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं, और यदि आप विदेश में रहते हैं तो विदेश में वहाँ पर समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, अस्थायी निवास या अन्य स्थितियों को लेके, तो आपको सतर्क रहना चाहिए। इसके अलावा चंद्रमा आपके मन के ही कारक हैं, आपका मन बहुत विचलित हो सकता है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, मन में अनेकों विचित्र कल्पनाएं, कई लोगों के मन में बहुत अपने आप को लेके ही चिंताएं, अपने आप में ऊहापोह की स्थितियां बनेंगी, तो इनको लेके भी आपको सतर्क रहना चाहिए। क्या उपाय करना चाहिए, अब आइए समझते हैं। उपाय में एक तो ये कि आपको योग, प्राणायाम, ध्यान, त्राटक इत्यादि करना चाहिए। इसके अलावा कुछ मंत्रों का जप कर सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, और ओम सोम सोमाय नमः चंद्रमा के मंत्रों का जप कर सकते हैं। शनि के मंत्रों का ओम सम शनेश्चराय नमः या अन्य शनि के मंत्रों का जप कर सकते हैं, और अपने इष्ट के, अपने गुरु मंत्र आपको जो प्राप्त है उसका भी जप कर सकते हैं। तो इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। ग्रहण काल में कुछ सावधानियां भी होती हैं, उन्हें भी समझना चाहिए। सावधानी के रूप में ग्रहण काल में हमें मंदिर को, भगवान को नहीं छूना चाहिए। ग्रहण काल में हमें विशेष रूप से कोई भी शुभ चीज़ों को नहीं छूना चाहिए, और ग्रहण काल में जप किया जा सकता है, मानसिक जप किया जा सकता है, करमाला से जप कर सकते हैं, और ग्रहण के समय में होम इत्यादि भी किया जा सकता है, जिसका बड़ा एक चाहे जप कर रहे हों, चाहे पाठ कर रहे हों, चाहे होम कर रहे हों, ये सभी शुभ कार्यों का बड़ा ही लाभ होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे आप नॉर्मली करते हैं तो पुण्य तो मिलता है, परंतु इस समय जो किया जाता है पुण्य वो अक्षय हो जाता है, जिसका क्षय ना हो, इसलिए इस समय विशेष रूप से जप इत्यादि करना चाहिए। और इसके बाद जब ग्रहण पूरा हो जाए उसके बाद दान पुण्य इत्यादि भी करना चाहिए। ग्रहण काल में हमें जल और भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए, निद्रा नहीं लेनी चाहिए, सोना नहीं चाहिए, हमें मिथ्या भाषण से बचना चाहिए, और यानी कि झूठ बोलने से बचना चाहिए, और हमें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। इसके अलावा ये जो नियम है ये सूतक काल से ही शुरू हो जाता है, यानी कि दोपहर में 12:57 में सूतक लग जाएगा 7 सितंबर को ही, तो उस समय से इन नियमों का पालन करना चाहिए। अपने घर के मंदिर को ढक दें, बंद कर दें, और सूतक से पहले ही, और सूतक से पहले ही अपने घर में जैसे दूध हो गया, जल हो गया, ऐसी लिक्विड की जो चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों में आप कुश या कुशा जिसे कहते हैं उसे पहले ही थोड़ा डाल दें, जिससे शुद्ध रहें, जिसे बाद में यूज किया जा सकता है।
ग्रहण के काल में बाहर नहीं निकलना चाहिए। खासकर माताएं बहनों को जो गर्भवती हों उनको विशेष रूप से अपने गर्भ का ध्यान इस ग्रहण में बहुत ज़्यादा रखने की आवश्यकता होगी, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। नंगे आँखों से हमें ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। और भी ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो कि हम इसमें बहुत विस्तार से चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विशेष रूप से वीडियो हम राशि फल की बात कर रहे हैं, पर संक्षेप में हम मुख्य रूप से समझ रहे हैं। और इसके अलावा क्या दान करना चाहिए ग्रहण के बाद, और राशि के अनुसार भी क्या करना चाहिए, इस ग्रहण के अनुसार क्या करना चाहिए दान, आइए समझते हैं। दान में जो भी आपकी सामर्थ्य हो ऐसा आप अन्न इत्यादि का दान कर सकते हैं, परंतु ग्रहण के अनुसार चंद्रमा की चीज़ों का दान और शनि की चीज़ों का दान कर सकते हैं। जैसे कि आप चावल का दान, दूध का, कपूर का, दही का और घी का, कुंभ भर के घी दे सकते हैं, चांदी का, सफ़ेद वस्त्रों का, और इसके अलावा मोती का भी दान, जो कि मोती बहुत महंगी वस्तु पर जिसके समर्थ हो तो दान कर सकते हैं। और गाय का भी दान किया जा सकता है। इसके अलावा तीर्थ में स्नान करने का बड़ा महत्व होता है, तो यदि आपके लिए संभव हो तो तीर्थ का सेवन भी कर सकते हैं इस समय। और दान में क्या कर सकते हैं, आप जूता चप्पल जो काले हों तो अच्छी बात है, या श्याम वर्ण हो और श्याम वस्त्रों का दान कर सकते हैं, या काले वस्त्रों का दान कर सकते हैं। आप लोहा का दान कर सकते हैं, आप तिल का दान कर सकते हैं, उड़द, काला जो उड़द होता है और उसका भी दान कर सकते हैं। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ों का दान किया जा सकता है। जो भी आपकी समर्थ हो जितना कर सके उतना कर सकते हैं आप। और जब दान करें उसमें कुछ दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। तो ये दान पुण्य इत्यादि ग्रहण के बाद शुद्ध अवस्था में स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर आप कर सकते हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलता है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इन नियमों का पालन करें और दान करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और इस ग्रहण में सबसे सरल और सबसे प्रभावी उपाय है भगवान भोलेनाथ की आराधना करना, तो ज़रूर करिए। और जो भी जैसे भी आपकी समर्थ हो उसके अनुसार आप कर सकते हैं। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा और साथ में भगवान का खूब स्मरण करिएगा, नियमों का पालन करिएगा। और यदि किसी का जन्म पूर्वा भाद्रपद या कुंभ राशि में हुआ है तो जरूर सतर्क रहिएगा। और ग्रहण है 3-4 महीने इसका प्रभाव होगा, तो आपको 3-4 महीने सावधानी रखनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।